नमस्कार बच्चों, मैथ्स की मस्ती, मैजिक और माथाफोड़ी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू की बात की थी और हमने देखा था कि किसी भी नंबर की वैल्यू या उसका मान इस बात पे निर्भर करता है कि वो कहां बैठा है। और हमने याद है 333 का उदाहरण लिया था, जिसमें हमने देखा था कि तीनों ही तीन हैं, लेकिन जो तीन सैकड़े की जगह यानी हंड्रेड्स की जगह बैठा है उसका मान है 300 यानी 300। जो तीन दहाइयों या टेंस की जगह बैठा है उसका मान है 30, और जो तीन यूनिट या इकाइयों की जगह बैठा है उसका मान है सिर्फ 3। अच्छा, भारत लर्न की वेबसाइट से अभ्यास यानी प्रैक्टिस शीट्स तो आपने जरूर करी होंगी, और अगर किसी ने नहीं की तो कर लेना। प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज यानी तुलना के बारे में। तुलना मतलब कम और ज्यादा। और हम यह देखेंगे कि मैथ्स यानी गणित की भाषा में इस तुलना को कैसे किया जाता है और कैसे दिखाया जाता है। अब तुलना तो दो चीजों में हो सकती है, अकेले तो किसी चीज की तुलना हो ही नहीं सकती। अब जब दो चीजों में हम कंपेयर करते हैं या उनकी तुलना करते हैं तो या तो एक ज्यादा होगी दूसरी कम होगी, या दोनों बराबर भी हो सकती हैं, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये ज्यादा, कम और बराबर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये तो आपको पता ही है, रोज आप ज्यादा कम बराबर करते रहते हो। आपको मालूम है फुटबॉल ज्यादा बड़ी है और क्रिकेट की बॉल थोड़ी कम बड़ी है। आपको मालूम है पेड़ ज्यादा लंबे होते हैं और झाड़ियां कम लंबी होती हैं। अगर किसी क्लास में दो बच्चों को ले लिया जाए, राम और श्याम, तो उनकी तुलना, उनकी कंपैरिजन भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। उनकी कंपैरिजन वजन के हिसाब से हो सकती है। राम ज्यादा भारी है, श्याम थोड़ा कम भारी है। उनकी कंपैरिजन या तुलना लंबाई के हिसाब से भी हो सकती है। राम ज्यादा लंबा है, श्याम कम लंबा है। तो तुलना कई तरीके से की जाती है, और तुलना और कंपैरिजन का इस्तेमाल, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम रोज अपने जीवन में करते हैं। गणित के रूप में तुलना का इस्तेमाल कैसे होता है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, इसको हम आज देखेंगे। अब ये तुलना या कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज नंबर और संख्याओं के साथ देखते हैं, और दो ऐसे नंबर लेते हैं, ऐसी संख्याएं, अंक लेते हैं जो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब ये तो हम सबको ही पता है ना कि 8 बड़ा है और 5 छोटा है। तो ये 8 बड़ा है और 5 छोटा है, इसको गणित की भाषा में एक निशान या एक सिंबल से समझाया जाता है और दिखाया जाता है। और ये जो सिंबल है ये दो लकीरों को मिला के बनता है। अब देखें वो लकीरें और वो सिंबल क्या है। ये रहा वो सिंबल। इस निशान को बोलते हैं ज्यादा का निशान या ग्रेटर देन साइन। और इसमें दो लकीरें हैं, एक ये और दूसरी ये। अच्छा, अब इस निशान को याद करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। जहां बड़ा मुंह वो बड़ा, और जहां छोटी चोंच वो छोटा। बड़ा मुंह बड़ा, छोटी चोंच
छोटा। अगर अब मैं इन दोनों अंकों को उलट के लिख दूं तो अब ये निशान कैसे लगेगा? अब ये निशान जो है ये भी उल्टा हो जाएगा। यही दो लकीरें, निशान हो गया उल्टा, इसको कहते हैं छोटे या लेस देन का निशान। और बात वही रही, छोटी चोंच छोटा और बड़ा मुंह बड़ा। जो संख्या बड़ी है उस तरफ बड़ा मुंह जाएगा और जो संख्या छोटी है उस तरफ छोटी चोंच जाएगी। अच्छा, अब तीसरी चीज भी तो हो सकती है जिसकी हमने बात की थी। अब वो तीसरी चीज क्या है? अब हम ये लेते हैं दो संख्याएं। अब ये तो दो संख्याएं 4 और 4, हम तो जानते हैं ये बराबर है। तो बराबर के लिए अब क्या करेंगे? अब यही दो लकीरें जो हैं समानांतर हो जाती हैं। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ना तो बड़ा मुंह बचा और ना छोटी चोंच बची। दोनों लकीरें बराबर, इसको बोलते हैं समानता या इक्वल टू का साइन। और अब इसी चीज को एक कहानी के साथ समझते हैं। दो भाई थे, एक दगड़ू और एक झगड़ू। अब दगड़ू के पास तो 6 एप्पल्स थे, 6 सेब, और झगड़ू के पास 4 ही सेब थे। तो दगड़ू के पास तो थे ज्यादा और झगड़ू के पास थे कम। तो इसको हम मैथ्स की भाषा में कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे ऐसे। तो जो बड़ा मुंह हुआ वो तो हुआ दगड़ू की तरफ और छोटी चोंच वो हो गई झगड़ू की तरफ। अब झगड़ू के पास तो कम थे, झगड़ू लगा रोने। तो दगड़ू ने कहा कि तू तो मेरा भाई है, ले 2 सेब मुझसे ले ले। तो अब झगड़ू के पास हो गए 6 सेब और दगड़ू के पास रह गए 4। अब इसको गणित की भाषा में कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे ऐसे। अब बड़ा मुंह हो गया झगड़ू की तरफ और छोटी चोंच हो गई दगड़ू की तरफ। लेकिन फिर झगड़ू बोला कि भाई ये छोटा बड़ा कब तक चलेगा, तो हम क्यों ना बराबर बराबर सेब ले लें। तो झगड़ू ने 1 सेब भाई को दे दिया और अब दोनों भाइयों के पास, दगड़ू और झगड़ू के पास 5-5 सेब हो गए। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे ऐसे, इक्वल टू या समानता के चिन्ह के द्वारा। और इस चिन्ह में आपने देखा कि ना तो कोई चोंच है और ना कोई बड़ा मुंह, क्योंकि दोनों ही तरफ बिल्कुल समान है। तो दगड़ू झगड़ू की कहानी कैसी लगी? अब इसी तुलना को, इसी कंपैरिजन को हम थोड़े से बड़े नंबर्स में देखते हैं और कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। हम 2 नंबर लेते हैं 87 और 55। अब हमें तो गिनती विनती तो हमें सब आती है, हमें तो पता है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। हमें पता है 87 यानी 87 बड़ा है और 55 यानी 55 छोटा है। तो अब हम कैसा साइन लगाएंगे? यहां पर हमारा साइन होगा ऐसा, बड़ा मुंह बड़े नंबर की तरफ और छोटी चोंच छोटे नंबर की तरफ। एक और उदाहरण लेते हैं। क्या ले? चलो 32 32 और एक नंबर और लेते हैं। एक नंबर और क्या लूं मैं?
69। अब इसमें कैसा निशान लगेगा? बात तो यहां भी वही होगी, इसमें लगेगा लेस देन का निशान। बड़ा मुंह बड़े की तरफ, छोटी चोंच छोटे की तरफ। तो ये तो हमें मालूम है क्योंकि हमें गिनती आती है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसमें यहां बहुत एक मजेदार चीज है। मजेदार चीज क्या है कि नंबरों और संख्याओं के बारे में तो हम जानते हैं कि ये रहा हमारा टेंस या दहाई और ये रहा हमारा वंस यानी इकाइयां। इसी तरह ये रहा हमारा टेंस और ये रहा हमारा वंस। अब कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नंबर पे लागू होता है, और वो ये कि हम दोनों नंबर्स में से सबसे बाएं वाला अंक देखें, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट को देखें। यहां पर है 8 और यहां पर 5। अब ये जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट है, जिस नंबर की ये डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। तो 8 5 से बड़ा है, इसलिए 87 55 से बड़ा होगा। तो जब हम कोई भी दो नंबर को कंपेयर करें या तुलना करें तो सबसे पहले सबसे बाईं वाली डिजिट को देखें। अब यही चीज इसमें भी लागू होती है। यहां पर टेंस की पोजीशन लेफ्ट पोजीशन पे है 3 और यहां पर टेंस की पोजीशन और लेफ्ट की पोजीशन पे है 6 यानी 6। और क्योंकि 6 3 से बड़ा है तो 69 32 से 32 से बड़ा होगा ही होगा। और यही जो प्रिंसिपल है ना, यही जो कायदा है, ये हर तरह के नंबर पे लगता है। तो अब मैं ना दो बड़ी बड़ी संख्याओं को ले लेता हूं। एक संख्या हुई ये और दूसरी संख्या हुई अब इन संख्याओं को हम कैसे कंपेयर करें? अब हमें तो इतनी गिनती आती नहीं है, ये तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अभी तक तो हमें इन्हें पढ़ना भी नहीं आता। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। तो आप सोचोगे कि हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, हम इन संख्याओं को नहीं जानते, इन तक की गिनती नहीं आती हमें, तो हम इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे? तो तुलना और कंपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि तुलना और कंपेयर करने के लिए जो आपने सिंबल और जो रूल्स सीख लिए हैं वो काफी हैं। अब वही हम इन दोनों संख्या पे भी लगाएंगे। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि तुलना करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे लेफ्ट और बाएं तरफ वाली संख्याएं देखनी है। तो इस संख्या में सबसे बाएं है अपना 1 यानी कि 1, और इस संख्या में सबसे बाएं है अपना 3। तो क्योंकि 3 1 से बड़ा है, इसलिए ये साइन आ गया। 3 5 7 1 2 4 ये संख्या जो है ये 1 3 2 5 7 6 से बड़ी है। एक और नंबर लें और फिर देखते हैं कि कैसे ये चीज चलती चली जाती है और हर नंबर पे अप्लाई होती है। अब मैंने लिया ये मेरी एक संख्या है और दूसरी संख्या है 4 4 5 9 7। अब बताओ इन दोनों में बड़ी कौन छोटी कौन?
तो सबसे पहले हमने कहा था बिल्कुल बाएं वाली जो नंबर है वो देखेंगे, तो बाएं वाला देखा, यहां 4 यहां 4, अरे ये तो दोनों बराबर है, अब क्या करें? तो अब इसके साथ वाले एक राइट वाली संख्या देखेंगे, तो यहां 4 यहां भी 4, अरे ये तो फिर दोनों बराबर है, अब कैसे कंपेयर करें? तो फिर इससे अगले वाली, यहां 3, हां, और यहां आ गई 5। अब क्योंकि 5 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, इसलिए 44597 इज ग्रेटर देन 44372, या ये कहें 44372 इज लेस देन 44597। लेकिन आपने एक बात गौर की कि हमने जो भी संख्याओं को कंपेयर किया अभी तक, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स यानी संख्या में कितने अंक हैं ये सेम है, बराबर है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का नंबर है, और ये 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 डिजिट का नंबर है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 अंकों की संख्या है, तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 अंकों की संख्या है। तो अब सवाल उठता है कि अगर दो संख्या हो जिनकी तुलना करनी हो, जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर ना हो, तो हम क्या करेंगे? एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। एक नंबर कोई भी ले लिया 375, और एक नंबर लिया हमने केवल 22। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो ये करना तो सबसे आसान है। सबसे पहले आप ये देखो कि किस में डिजिट्स ज्यादा हैं। इसमें 3 डिजिट है, इसमें सिर्फ 2 डिजिट है, तो जिसकी डिजिट ज्यादा वो बड़ा और जिसकी डिजिट कम वो छोटा। तो 375 बड़ा, बड़े मुंह वाली साइड बड़े की तरफ, और 22 छोटा, छोटी चोंच छोटे की तरफ। तो हमने देखा कि कितना आसान है नंबर्स को कंपेयर करना और उनकी आपस में तुलना करना, चाहे नंबर कितने बड़े हों। 2 चीजें बस हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो यह देखना है कि वो दोनों नंबर जिनकी हम तुलना कर रहे हैं, क्या उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं? अगर नहीं, तो जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस संख्या में अंक ज्यादा हैं, वो बड़ी है। दूसरी चीज, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सबसे बाएं, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट को देखेंगे दोनों नंबर्स की, और जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट है, जिसकी वो डिजिट बड़ी होगी, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर वो डिजिट बराबर होती है तो हम उसके एक दाहिने तरफ जाते हैं और फिर उन डिजिट्स को कंपेयर करते हैं। अगर वो दोनों डिजिट भी बराबर हैं तो फिर हम एक और दाहिने जाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। अब जो डिजिट हमारे को बड़ी मिलती है इस क्रम में, वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो देखा कितना आसान तरीका है तुलना करने का और गणित में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज करने का। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं, और आज की क्लास में हमने सीखा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज या तुलना के बारे में, और हमने जाना कि तुलना या कंपैरिजन तो हमेशा 2 चीजों की हो सकती है, और जब 2 चीजों की तुलना और कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें से एक ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, या दोनों चीजें आपस में बिल्कुल बराबर हो सकती हैं। और हमने ये भी देखा कि इसको गणित की भाषा में या मैथ्स की भाषा में कैसे दिखाया जाता है, और इसको दिखाने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के सिंबल्स यानी निशानों का प्रयोग होता है। और याद रखने के लिए हमने ये भी जाना
कि जहां बड़ा मुंह होता है वो बड़ी संख्या होती है, और जहां छोटी चोंच होती है वो छोटी संख्या होती है। और जहां ना छोटी चोंच ना बड़ा मुंह, वो होता है इक्वल टू का साइन, यानी समानता, समानांतर का साइन या निशान। तो भारत लर्न की वेबसाइट से हर बार की तरह प्रैक्टिस शीट और अभ्यास करते रहना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।